मेरा नाम अवधेश कुमार लाल है और मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई शुरू में, दिसंबर की बात है। मुझे कुछ वीकनेस लगने लगी थी। क्या मेरा वेट लॉस हो रहा था पिछले कुछ महीनों से, जिसमें मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मुझे चेस्ट पेन होने लगा। तो मैं जब होने लगा तो फिर मैं आसपास के हॉस्पिटल में गया। और फिर जब हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए, पहले हार्ट के, क्योंकि हार्ट के लिए गया था तो मेरे हार्ट के हुए। तो उसमें कुछ आया नहीं रिपोर्ट में। तो मेरी फुल बॉडी चेकअप हुआ तो उसमें ये आया कि मेरा किडनी में प्रॉब्लम है, क्रेटिनाइन लेवल 25 है, जिससे डॉक्टर ने ये बोला कि आपकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं और अब आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था डायलिसिस। शुरू में मेरे गर्दन पे कैथेटर लगा तो उससे डायलिसिस हुआ कुछ दिन तक, 1 महीने तक। फिर उसके बाद ये हुआ मेरे साथ कि डायलिसिस में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब तक कैथेटर था हल्का सा हिलना नहीं पड़ता था, 4 घंटे बैठे रहना पड़ता था, और हिलो तो बंद हो जाता था और उल्टा पेन भी खूब होता था। अब इसके बाद मेरा हाथ में फिस्टुला बना 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद जब फिस्टुला बना तो उसके बाद मेरा हाथ से डायलिसिस होने लगा। तो उसमें क्या था, इंजेक्शन लगते हैं 2, तो उसमें भी बहुत पेन लगता है फिस्टुला में, और ऊपर से 4 घंटे डायलिसिस होता है। फिर उसके बाद पूरे दिन भर थकान होती है, पेन होता है। तो इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप, और मेरा ऑफिस भी था, आप ऑफिस पे भी ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि आपको डायलिसिस हर दूसरे दिन कराना पड़ता है। हफ्ते में मान के चलो 3 दिन आप काम नहीं करोगे तो नेचुरली आपका कोई भी काम नहीं कर पाओगे, आपका काम छूट जाएगा। तो धीरे धीरे मैनेज किया मैंने, और उसके बाद जब बहुत ही थकान हो गई और जब मैनेज नहीं हो रहा था फिर मैंने जॉब छोड़ दी। और डॉक्टर ने मेरा फिर भी ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होता, तो मुझे डायलिसिस भी करानी पड़ती थी, दवाई भी खानी पड़ती थी बहुत सारी, और ऊपर से रिपोर्ट भी गलत आ रही थी, ख़राब। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ट्रांसप्लांट करा लो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं ट्रांसप्लांट से ढूंढने लगा। फॉर्चुनेटली मुझे पेस हॉस्पिटल है हैदराबाद में, वहाँ का रेफरेंस मिला, मैं यहाँ आ चुका था। जब यहाँ पे आया तो फिर उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए सारे, डेट फाइनल हुई कि ट्रांसप्लांट की। उससे पहले एक काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग के समय मुझे ये बताया गया कि इसके बेनिफिट क्या हैं ट्रांसप्लांट के और इसके रिस्क क्या हैं। डॉक्टर साहब ने पूरी चीज़ मुझे समझा दी थी कि हो सकता है कि सक्सेस ना हो ना, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं, 80-90% सक्सेस होते ही हैं। अब मैं क्या किया, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था मैं सवेरे आके भर्ती हो गया हॉस्पिटल में। और फिर इसके बाद मुझे लगा कि भैया फर्स्ट टाइम मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो थोड़ा डर भी रहा था मैं, क्या होगा मेरे साथ। और फिर मुझे थोड़ी देर बाद वहाँ पे ले गया ऑपरेशन थिएटर। वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स थी, मुझे डर लग रहा था कि भैया क्या होगा, लेकिन अचानक मुझे नींद आ गई। कोई इंजेक्शन लगाया, मैं बेहोश हो गया था, और करीब मैं बेहोश 7 घंटे तक था, 7-8 घंटे। जब मेरे होश आया रात को शायद 6-7 बज रहा था, और मेरे यहाँ पे सब कुछ लगे हुए थे कि वॉशरूम में लगा होता है, पेट में लगा होता है कि ब्लड कलेक्शन के लिए। और फिर मैं देख रहा था, और फिर मुझे बताया गया कि आपका ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि मुझे पता भी नहीं चला मेरा ऑपरेशन कब हो गया है, जो कि मैं पहले बहुत डर रहा था। लेकिन ऑपरेशन कब हो गया, कितने देर में हुआ, मुझे कुछ नहीं पता चला, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। और फिर थोड़ा सा मैंने ऑपरेशन कराने से पहले थोड़ी सी वीडियोस देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि 2 दिन 3 दिन तक बहुत शरीर में पेन होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पेन हुआ ही नहीं। फर्स्ट थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ, पेन हुआ ही नहीं। और अगले दिन मैं मुझे बैठा दिया चेयर पे, और थोड़ा सा मैंने वॉक भी किया। तीसरे दिन मैं पूरा वॉक करने लगा और मुझे वॉशरूम पूरा आता था। मेरे सबसे अच्छा बेनिफिट हुआ। और दूसरी बात है, डायलिसिस का प्रॉब्लम को सॉल्व हो गई मेरी। और मैं यहाँ पे करीब 7 दिन रहा। सब ने बहुत केयर की, डॉक्टर आते थे, सर्जन भी आए, सब आके पूछे, सब सजेस्ट किए। और 4-5 डेज़ में मुझे सारे जितने भी कनेक्टर लगे थे मेरे साथ सब रिमूव कर दिए गए।
और मैं 7 दिन में अपने घर चला आया। हफ्ते में 2 बार सारे टेस्ट देता हूँ और उसके बाद मुझे डायलिसिस से छुट्टी मिल गई। लाइफ में नॉर्मली जी रहा हूँ। अब मैं वॉक भी कर सकता हूँ, जो कि पहले वॉक नहीं करता था, थकान होती थी। अब मैं हाफ आवर या 1 आवर वॉक कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हूँ। जैसे मेरी पहले की लाइफ थी वो लाइफ मेरे अभी भी है। थैंक यू।